अब खबर यह है कि IRGC के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर ने दावा कर दिया है। दावा ये कि अमेरिका ने CIWS गन से फायरिंग की है और ईरान के टारगेट पर शिप और डिस्ट्रॉयर थे। हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ये भी इस दौरान बयान दे दिया गया है। IRGC की तरफ से दिया गया। IRGC के हवाले से ईरान ऑब्जर्वर का दावा यह है कि दरअसल अमेरिका ने CIWS गन से फायरिंग की और ईरान के टारगेट पर शिप और डिस्ट्रॉयर रहे। ईरान ये कह रहा है कि अगर ये हिमाकत दोबारा की गई तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हॉर्मुज में दोनों देशों के बीच में टेंशन अभी बरकरार है। हाँ, एक बात तय है कि हॉर्मुज पर लगाम अभी भी अमेरिका उस तरीके से नहीं लगा पा रहा जैसा उसने सोचा था कि मैं बाहर बैठ जाऊंगा ईरान के घर के और ईरान को मजबूर कर दूंगा, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया है। अभी भी वहां से व्यापार हो रहा है और अभी भी वहां पर टोल वसूला जा रहा है। और ये टोल किसकी तरफ से वसूला जा रहा है? ईरान की तरफ से वसूला जा रहा है। और इसके बारे में जानकारी बाकायदा ईरान ने अपनी संसद में दी थी। उसने कहा था कि हम बिटकॉइन में कुछ देशों से टैक्स वसूलेंगे, जिन देशों के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण है हम उनसे टैक्स नहीं वसूलेंगे, और उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन जिन देशों से वो वसूली कर रहा है, टैक्स ले रहा है, उसके बारे में वो अपनी संसद में कह भी रहा है। अमेरिका कितना भी चौधरी बन ले, अमेरिका कितनी भी कोशिशें कर ले, वो ईरान को ना तो हरा पाया, ना घुटनों पर ला पाया और ना ही हॉर्मुज पर रोक पाया है। एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि हॉर्मुज में नाकेबंदी से बहुत बड़ा संकट देखने को मिल सकता है। हॉर्मुज में 1500 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं। फारस की खाड़ी में 20,000 क्रू मेंबर्स फंसे हुए हैं। UN मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दावा किया गया है कि ये जो नाकेबंदी की गई है, दूसरी तरफ ये टोल वसूली कार्यक्रम चल रहा है, उसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है। और हॉर्मुज में जो नाकेबंदी से बड़ा संकट खड़ा हुआ है, उसकी वजह से 1500 से ज्यादा जहाज वहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि हर दिन जिस तरीके से वहां से जहाज गुजरते थे, अब वो वहां से नहीं गुजरते। पहले जो संख्या थी वो 150 से 200 थी, और अब वो संख्या एक दिन की मैं बता रही हूं आपको, वो संख्या मात्र 3 से 4 जहाजों पर आकर के अटक गई है। इसीलिए हॉर्मुज में 1500 जहाज अभी भी फंसे हैं। और इतना ही नहीं, इनके साथ जो क्रू मेंबर चल रहे हैं, 20,000 क्रू मेंबर बताया जा रहा है, वो भी इन जहाजों के ऊपर फंस चुका है। हालांकि ये दावा UN मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया है, जो ये बता रहा है कि हॉर्मुज पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जो अमेरिका की नाकेबंदी है, जो ईरान की तरफ से टोल वसूली कार्यक्रम है, उस सब की वजह से कुछ जहाज वहां पर अभी भी अटके हुए हैं। अमेरिका ईरान के बीच में जंग में तबाही ईरान में जरूर हुई, लेकिन ईरान के पलटवार से अमेरिका के सैन्य बेस और उसके सहयोगी देश भी अछूते नहीं रहे। ईरानी मिसाइल और ड्रोन की सबसे ज्यादा मार UAE पर पड़ी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, और क्या UAE ने अपने आसपास बहुत ज्यादा दुश्मन तैयार कर लिए हैं, या फिर ईरान से उसकी दुश्मनी पुरानी है जिसका जंग के दौरान उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? इस रिपोर्ट को देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।